ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल 2024 के सियासी कैलेंडर के 11वें पार्ट में हम लेकर आए हैं नवंबर माह का राजनीतिक हिसाब किताब, जिसमें उन सभी बड़े सियासी घटनाक्रमों को शामिल किया है जिन्होंने देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। इस महीने कुछ बड़े घटनाक्रम हुए जो देश भर में चर्चा का विषय रहे। आइए जानते हैं। पहला, नरेश मीणा ठप्पड़ कांड। टोंक जिले की देवरी उनियारा सीट पर मतदान के दिन निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ और देश भर में चर्चा का विषय बना। हालांकि इस घटना पर पक्ष और विपक्ष में कई नेताओं ने बयानबाजी की। कांड के बाद नरेश मीणा गायब हो गए और बाद में पकड़े भी गए। इस मामले में नरेश मीणा समेत 40 लोग अब भी जेल में बंद है। दूसरा, राजस्थान में 6 जगह खिला कमल। प्रदेश की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में परिणाम चौंकाने वाले साबित हुए। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। झुंझुनू, खिमसर, देवली उनियारा, सलुम्बर, रामगढ़ में कमल खिला। कांग्रेस अपने कब्जे वाली 4 में से केवल दौसा पर सिमट कर रह गई। भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 सीट पर कब्जा बरकरार रखा। खिमसर में हार के साथ ही विधानसभा में हनुमान बेनीवाल का रालोपा का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। यहाँ बेनीवाल की पत्नी कनिका को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद विधानसभा में बीजेपी की संख्या बल बढ़कर 119 और कांग्रेस घटकर 66 पर पहुंच गई है। तीसरा, महाराष्ट्र में महायुति की वापसी, झारखंड में झामुमो। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने एनडीए को हराकर बहुमत हासिल किया। कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा बनी। हेमंत सोरेन को फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई। महाविकास आघाड़ी 50 के अंदर सिमट गई। एकनाथ शिंदे की नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री के चुनाव में देरी हुई और महीने के आखिरी तक सीएम का फैसला नहीं हो सका। चौथा, प्रियंका गांधी की राजनीति में सफल एंट्री। इस महीने में ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत दर्ज की। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हुई। इस जीत के बाद प्रियंका ने देश भर की सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। इसके साथ ही गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ सदन में पहुंचे हैं। पांचवा, हेमंत सोरेन की ताजपोशी रही खास। महीने के अंत में हेमंत सोरेन की ताजपोशी खासी चर्चा में रही। सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। राज्य के 24 साल के इतिहास में 3 चेहरे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनमें हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, बीजेपी के अर्जुन मुंडा और खुद हेमंत सोरेन शामिल थे। चौथी बार शपथ लेते ही हेमंत इस श्रेणी में सबसे आगे निकल गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।